एक तरफ दिल्ली में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से विपक्ष द्वारा उकसाया गया मुद्दा करार दे रही है। इसी कड़ी में किसानों की विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसानों का दिल्ली जाना कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो जा रहे हैं वो मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली जाने का उनका मकसद देखना होगा। हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा? दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना? व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना। और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। आखिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है। तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज जो होता है, ये एक प्रकार का अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है। और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं। और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपद्धति कैसी ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चरूड़ी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चरूड़ी ने कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। आह्वान है हमारा, लोकतंत्र तरीके से कोई जाए, कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले, बहस चले। लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानूं, अब ये उचित नहीं। जिस तरह से तनाव हो रहा है बॉर्डर पे, दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है। पंजाब ने आपत्ति भी की है, जो पीआर गैस के सेल उनके पंजाब में गए हैं। ऐसा है पंजाब का अनुभव नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में एक साल भर ऐसे ही चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा है। हमारा विषय है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे। और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, या जब तक वहाँ दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई तरीका बात करनी है, तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे, और दृश्य क्या बनेगा? दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही। आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ, हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं। किसान की मांगों के साथ होना एक बात है,
लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना ये कई बार के गलत संदेश देता है। इसके अलावा बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर और हरनाथ सिंह यादव ने भी चुनाव से ठीक पहले इस प्रदर्शन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। आप भी सुनिए। किसान आंदोलन आपने देखा होगा कि किसानों के हित के लिए 3 बिल आया था और प्रधानमंत्री ने बड़े दुखद मन से घोषणा की थी कि मैंने किसानों को नहीं समझा पाया। अब 100 दिन भी इलेक्शन का नहीं बचा हुआ है और मांगों को लेकर के जिस तरह से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यह कहीं से नहीं लगता है कि किसान का यह आंदोलन है। इसके पीछे खालिस्तान समर्थक लोग हैं, कनाडा से पोषित लोग हैं। किसानों के हर समस्या हर समाधान के लिए भारत सरकार प्रगतिशील है। आज़ादी के बाद अगर किसानों के लिए कोई सरकार कुछ की है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। हमारे देश के मंत्री आज चंडीगढ़ जा रहे हैं और वार्ता होगी। मैं अपील करता हूं कि देश हित में उनको आंदोलन को स्थगित कर वार्ता के मेज पर आना चाहिए और वार्ता से इसको सुलझाना चाहिए। इस देश की आर्थिक संरचना में किसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किसान इस देश का अन्नदाता है और किसानों ने अपने खून पसीने से आज देश को अन्न की दृष्टि से उस स्थान पर लाके खड़ा कर दिया कि हम अपने देशवासियों को भी और दुनिया के अन्य देशों को भी अनाज देने की स्थिति में हैं, समर्थ हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं इस देश के अंदर जो कुछ किसानों की भावनाओं को भड़का करके इस देश में जो शांति है, इस देश में जो देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है वो उनको बर्दाश्त नहीं है और वो जो है क्या नाम है, इस देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और ये बार बार स्थिति पैदा होती है पंजाब से। ये इस आंदोलन के पीछे गहराई से आप विचार करिए तो इसमें ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है कांग्रेस का, ये आंदोलन है आम आदमी पार्टी का, ये आंदोलन है देशद्रोही खालिस्तानियों का। तीनों का ये एक गुट बन गया है और इस आंदोलन को पूरी तरीके से जो फंडिंग हो रही है वो खालिस्तान समर्थक और आम आदमी पार्टी कर रही है और पंजाब सरकार के खजाने में से निकाल करके पैसा दिया जा रहा है गलत तरीके से। तो मेरा तो इतना मत है कि पंजाब सरकार के ख़िलाफ़ जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूरत है इस बात की है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का सीधा असर दिल्ली वालों पर हो रहा है। ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर के पास से आई हैं, जहां दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर कर रहे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता सरकार और किसानों से ये अपील कर रही है कि वो किसी भी तरह इस समस्या का जल्द हल निकाले जिससे रास्ते खुल जाए। परेशानी क्या है, वैसे साइड में रास्ता छोड़ा हुआ है बट व्हीकल हमारा आ नहीं पा रहा है तो वहीं पर साइड में हमारे को खड़े करके आना। जी अपनी स्कूटी से आते थे, जैसे स्कूटी वहीं साइड में खड़े करके आना। वॉक करके कितना डिस्टेंस जाना पड़ता है? वॉक करके काफी लंबा पड़ रहा है हमारे को और लेट भी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। तो गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करेंगे? जैसे किसानों से बातचीत आज होनी है, हाँ जी तो हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? सर हम यही चाहते हैं कि जैसे किसी का प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अभी हम सब सफ़र कर रहे हैं वो चीज़ ना हो, आपस में मतलब बैठ के आराम से बैठ के बातें कर जाए ताकि ये जो हम लोग मतलब आम जनता जो परेशानी कर रही है वो ना हो, ये चीज़ है। तो आपको लगता है कि आज जैसे सरकार की और किसानों की बातचीत है तो सफल हो पाएगी तो ये रास्ता दोबारा खुल पाएगा? जी सफल होना चाहिए और रास्ते खुल जाने चाहिए सर, क्योंकि देखिए हमारे लिए नहीं, जैसे कि सपोज करिए सामने हॉस्पिटल है, इमरजेंसी आता है तो एम्बुलेंस को कहाँ से घुमा के लेके आएंगे वो लोग। अब और काफ़ी कंडीशन ख़राब हो हॉस्पिटल में पेशेंट की तो कैसे लेके जाएंगे, ये चीज़ देखनी चाहिए ना। अब इतने से रास्ते में एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी और वो एम्बुलेंस यहाँ से घूम के कैसे आएगी तो नहीं पता, ये चीज़ है। ये रास्ते किसान आंदोलन के चक्कर में सारा बंद कर रखा है, वहाँ शंभू बॉर्डर पे सारा बंद कर रखा है, आपने देखा है। इनकी मांगे जो हैं 10 मांगे तो इन्होंने कर दिया है, 3 मांगों पे अड़े हुए हैं ये। अब आप क्या करते हैं, कितनी परेशानी हो रही है? हम तो बहुत परेशान है जी। अब तो उधर से पैदल इतनी दूर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, धंधे रोजगार कम बेकार हो रहे हैं सारे।
लेकिन ये रास्ते तो पुलिस ने रोके ना। रास्ते प्रशासन ने रोके हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें बताओ। प्रशासन ने रोके, प्रशासन के अंदर भीड़ भाड़ और ज़्यादा ना बढ़े, पिछले साल की तरह जैसे हो रहा था। तो कैसे होगा इस पूरी समस्या? अब समस्या सरकार करेगी, अब हम क्या कर सकते हैं जी इसमें। आज बातचीत बातचीत कह रहे हैं कि आज भी चंडीगढ़ में बैठक है, उम्मीद है कि हो जाएगा। देखो उम्मीद तो पूरी है। किस तरह की परेशानी हो रही है आपको आने जाने में? भाई साहब पूछो मत, हमें इतनी परेशानी हो रही है। एक कम से कम एक बंदे को आने जाने की रास्ता, कोई जो इस हॉस्पिटल में अगर कोई वैसे कोई मरीज आए, उनको कम से कम एक जो हम व्हीलचेयर में लाएंगे सामने से, एक व्हीलचेयर की रास्ता भी छोड़ सकता था ना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।